सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक क्रैश कोर्स कराने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जितने दोस्त लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते थे या फिर सीख रहे हैं, उनके लिए वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट स्टैंड आउट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है गाइस। तो देखिए गाइस, वीडियो क्यों स्टैंड आउट होती है बताऊंगा मैं आपको। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक कैलेंडर। कैसे आप इकोनॉमिक कैलेंडर को यूज़ करने वाले हैं अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जिससे कि आप बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सके, किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस पकड़ सके। बिकॉज जब आप किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वीकनेस पकड़ पाएंगे तो ही आप उसमें अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। दूसरा चीज़ हम लोग कवर करेंगे प्राइस एक्शन। पूरा प्राइस एक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यूज़ करने वाले हैं। तीसरा फायदा होगा आपका न्यूज़ के साथ, कैटलिस्ट के साथ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चौथा फायदा मैं आपको बताने वाला हूँ, टेक्निक बताने वाला हूँ सेशंस के रिगार्डिंग। 3 सेशंस होते हैं, उसको मैं डिकोड करूँगा पूरा। चौथा फायदा मैं आपको बताने वाला हूँ एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे आप मास्टर कर सकते हैं। पांचवा फायदा मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, मल्टीपल 2 से 3, जिसको आप यूज़ करके डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। बेसिक क्लियर नहीं है फॉरेक्स का तो ये एडवांस वीडियो है, थोड़ी सी है। स्टिल इसको भी देखोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, बट बेसिक नहीं क्लियर है तो एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं आपको पेयर सिलेक्शन बताऊंगा। जैसे हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, निफ्टी बैंक इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, या फिर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं किस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। सेम तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि पेयर सेलेक्ट कैसे किया था, बिकॉज जब सही तरीके से आप पेयर सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो पेयर सिलेक्शन एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि अभी आप कौन सा एसेट ट्रेड करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो में ही आ गया, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सब चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है पहले हम ये कवर कर लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस में स्टॉक्स में रिलायंस, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स एक्सेट्रा को जब आप ट्रेड करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। सेम तरीके जब आप करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई एक्सेट्रा, तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें हम लोग गोल्ड और यूएस ऑयल को भी ऐड कर देते हैं और सिल्वर को, तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपल फंडा है। जैसे प्राइस एक्शन आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में अप्लाई होता है, सेम प्राइस एक्शन, माइंडसेट, कैंडलस्टिक्स आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। कुछ बेनिफिट समझ लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है फॉरेक्स ट्रेडिंग का लेवरेज। आपको अच्छा खासा लेवरेज मिलता है ऑप्शंस में। अगर आप इंडियन मार्केट में बाइंग करेंगे तो ठीक है, आपको लेवरेज मिलेगा, बट अगर ऑप्शन सेल करना है तो 1.5 से 2 लाख, फ्यूचर बाई करना है तो 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होगा। तो स्मॉल कैपिटल लोगों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है। लेवरेज ऐसा नहीं कि पूरा यूज़ करना है, थोड़ा यूज़ करना है, बट डेफिनेटली आप थीटा डीके से बच जाएंगे, जो कि ऑप्शंस बाइंग में होता है। छोटी कैपिटल से ट्रेड कर तो लेते हो ऑप्शन बाइंग, बट थीटा डीके होता है, बट यहाँ पे छोटी कैपिटल से ट्रेड कर लोगे, पूरा मोमेंटम आपको मिलेगा। दूसरा फायदा 24/7। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग, बहुत सारे फीमेल्स भी मुझे फॉलो करते हैं, तो उनका टाइमिंग होता है 9 से 6 सुबह, मतलब 9 से 5 उनका टाइम रहता है। स्टूडेंट भी बहुत सारे हमें फॉलो करते हैं, उनका भी टाइम 9 से 3 रहता है, 10 से 3 रहता है। बिकॉज स्टूडेंट्स में कॉलेज, हाउसवाइफ में घर के काम और जॉब में, सबका टाइम इंडिया के IST के हिसाब से 9 से 4, 9 से 5, 9 से 3 रहता है। सबसे बड़ा वॉल्यूम फॉरेक्स ट्रेडिंग में शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक रहता है, 10 बजे तक। तो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वहाँ पे आप जाके आराम से ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, प्योर प्राइस एक्शन फॉलो होता है। अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में सीखा है, सेम प्राइस एक्शन, सेम साइकोलॉजी को आप यहाँ पे लाके बिल्ड कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा 6-8 महीने, 1 साल कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो नॉलेज आप यहाँ पे डाइवर्ट करके या फिर ला के सीख सकते हैं। चौथा फायदा सबसे बढ़िया, मूवमेंट अच्छी मिलती है। ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, रिवर्सल्स, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सेल ऑन राइज, बाई ऑन डिप, ये सब स्ट्रेटजीज बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हैं। तो आप इनको भी अप्लाई करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। लास्ट फायदा ये है गाइस कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि लेवरेज आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है। बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है, आप स्मॉल प्रॉफिट करके बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी बिल्ड करके एक बढ़िया पैसा बना सकते हैं। तो चलिएगा स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 5000 लाइक। सभी लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को 2 लोग को शेयर करने वाले हैं। साथ में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा एसेट ट्रेड करते हैं। तो चलिएगा स्क्रीन पे चलते हैं। थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, क्यों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करनी है तो इकोनॉमिक कैलेंडर को आपको जानना चाहिए और आपको ट्रैक करना चाहिए। सो गाइज, अगर आप गूगल पे चलेंगे और अगर आप सर्च करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक कैलेंडर इन फॉरेक्स, तो आपको गूगल ही आंसर दे देगा। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा समझ लो। एन इकोनॉमिक कैलेंडर इज फॉर फॉरेक्स इज अ शेड्यूल ऑफ इवेंट्स दैट मे अफेक्ट करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, इसके इट कैन हेल्प ट्रेडर्स प्लान देयर स्ट्रेटजीज फलाना डिम का। ठीक है, तो भैया देखो, सिंपल फंडा इकोनॉमिक कैलेंडर का मतलब क्या है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा कैलेंडर जहाँ पे आपको करेंसी पेयर, जहाँ पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, करेंसी पेयर्स हम लोग ट्रेड करेंगे ना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके रिगार्डिंग जो आपको न्यूज़ मिलती है, जिससे कि करेंसी पेयर्स में मूवमेंट देखने को मिल सकती है फंडामेंटली एंड एज अ ट्रेडर टेक्निकली। जैसा कि वहाँ लिखा गया था, ट्रेडर्स और फंडामेंटल ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स, इस कैलेंडर को। तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर, जहाँ पे एक पूरी आपको न्यूज़ मिले। अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको कुछ अपनी फेवरेट वेबसाइट बता देता हूँ। तो पहली वेबसाइट होगी आपकी गाइस फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट होगी investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर आप यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप डेली एफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं बोलूँगा आप इकोनॉमिक कैलेंडर अगर यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना होगा फॉरेक्स फैक्ट्री, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ही बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, फोरम्स, ट्रेड्स, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूज़ यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, न्यूज़ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, जो कि आपको फॉरेक्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अपडेट करेगी। इसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये तो आपको हेल्प करेगा ही, सबसे इंपॉर्टेंट है कैलेंडर। अगर आप कैलेंडर में जाएंगे तो यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा है, यहाँ पे चेक करोगे तो एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस और ग्राफ निकल के आ रहा है। इसको थोड़ा ध्यान देने वाला है। जैसे आज है मान लीजिए 17 जुलाई 2024, तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे येलो फ्लैग निकल के आ रहा है, रेड फ्लैग निकल के आ रहा है। तो आपको केवल उन फ्लैग पे ध्यान देना है जो रेड फ्लैग है। ठीक है, ये आपके फॉरेक्स मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव कराएगा। ठीक है, सो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 3 ग्राफ्स निकल के आ रहे हैं, मतलब पॉइंट्स, प्रीवियस, फोरकास्ट, एक्चुअल। इसको हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये क्या दिखाता है, इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है पहले ये समझ लीजिएगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कोई भी जीडीपी डेटा आएगा वो ध्यान देना है। ये कंट्री का डेटा है, सॉरी नॉट कंट्री का डेटा है, जो बताता है कि कंट्री वीक है या फिर स्ट्रांग है। ठीक है, तो जीडीपी डेटा आपको देखना है। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट रेट्स देखने हैं। इसके अलावा आपको सीपीआई डेटा देखना है, और कोई फेड की स्पीच है तो उसको आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा ये जो रेड फ्लैग बने हैं इनको भी आपको ध्यान देते रहना है। यहाँ पे आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। अब देखिए गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा पढ़ना सिखाता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर को, ध्यान से देखिएगा। जैसे कल थी मान लीजिए 16 जुलाई, कल सीपीआई का डेटा आया कनाडा CAD USD के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो अगर आप चेक करेंगे तो सीपीआई डेटा क्या था, 0.6% प्रीवियस टाइम था, 0.1% एक्सपेक्टेड था, -0.1% आया है, मतलब शॉकिंग डेटा आया है। ठीक है, पिछले समय 0.6% था, अभी 0.1% हो गया, एक्सपेक्टेशन था, और -0 आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो मान लीजिए जैसे को रिटेल सेल्स अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे 0.1% उम्मीद थी, सॉरी 0.1% एक्चुअल था, यहाँ पे चेक करोगे आप प्रीवियस। ठीक है, उम्मीद थी 0.1% की होने की, और आया कितना 0.4%। बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब यूएसडी के पेयर्स में आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगी। यूएसडी का जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे न्यूजीलैंड का सीपीआई डेटा आया है 0.6%, 0.5% एक्सपेक्टेड था, आया 0.4%, शॉकिंग है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप एक किसी करेंसी को पकड़ लो, जैसे CAD का रिगार्डिंग न्यूज़ आई ये यहाँ तक, तो ओवरऑल चेक करोगे तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, बस एक चीज़ पॉजिटिव है। तो ओवरऑल क्या पता चलता है इससे कि CAD की जो करेंसी है वो वीक है। यहाँ पे आप सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हो, आप डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो आने वाले 1 से 2 हफ्ते में। ठीक है, अलॉन्ग विद सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइज आपका इकोनॉमिक कैलेंडर। अब देखिए गाइज, इसको ना सभी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बिकॉज जब आपको ट्रेंड पता होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे ना, तो इससे आप अपना ट्रेंड निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है कि CAD में सभी नेगेटिव न्यूज़ है, CAD ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज इसको तो नीचे जाना चाहिए, तो आपके लिए फ़ायदा है। ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर पे सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका हो गया इकोनॉमिक कैलेंडर गाइज। ठीक है, तो इसको आप यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे आप और अच्छे से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इन डेटास को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। शॉकिंग पे थोड़ा ध्यान देना है कि शॉकिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे शॉकिंग हो गया, देखो 2.4% प्रीवियस था, 2.4% की उम्मीद थी, लेकिन शॉकिंग हो गया 2.3% आया, कम आ गया। यहाँ पे मार्केट आपका वीक हो सकता है। यहाँ पे देखो 0.6% डेटा था,
0.1% की उम्मीद थी, -0.1% आ गया, मतलब प्रीवियस से बहुत ज़्यादा कम आ गया, ठीक है, उम्मीद से उससे भी कम आ गया। दिस वाज अ शॉकर। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक डाउन साइड की सीडी में मूवमेंट देखने को मिल सकती थी अलॉन्ग विथ प्राइस एक्शन। सो गाइज, आगे का टॉपिक डिस्कस करने से पहले, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो आप इंडियन ब्रोकर में नहीं कर सकते, ज़ीरोधा एंजल अपस्टॉक्स फायर्स। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था ना, ऑफर एक हमारे साइड से गिव अवे है, ठीक है। तो अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से, ठीक है, तो आपको ना एक फॉरेक्स का फ्री कोर्स मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। वहाँ पे और कुछ एडवांस डिस्कशन हुआ है, कुछ बोनस स्ट्रेटजीज है, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा। लाइव ट्रेड्स मैंने करके दिखाया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो में गए आप, और वीडियो में गए आप, यहाँ पे देखिए लिंक आ रही है, इसको कॉपी कीजिए आप, इस पार्टनर कोड को कॉपी कीजिएगा। कॉपी किया आपने, इस XNS पे क्लिक किया आपने, ठीक है। रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वेरीफाई का बटन आएगा, वेरीफाई कर देता हूँ मैं। सो दोस्तों, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। आप इंडिया सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, पार्टनर कोड में वो पार्टनर कोड डालना मत भूलना, जो यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट करके बताया। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, कंटिन्यू करना है, उसके बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। 10 सेकंड 20 सेकंड लगता है, फिर KYC कर लेना, आपका अकाउंट ओपन हो चुका होगा, ठीक है। फिर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 7985246060 पे, और मैं आपको फ्री में कोर्स दे दूंगा। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी और नंबर पे व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग टाइमिंग अगर आप सर्च करेंगे IST के हिसाब से, ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो देखिए, 3 सेशंस आपको ध्यान देने हैं। यू हैव टू फोकस ऑन 3 सेशंस ओनली, ठीक है। अब इसमें से तीसरे में तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, 2 ही में कर पाओगे। पहला है आपका टोक्यो का, तो अगर आप टोक्यो चेक करोगे तो लगभग निकल के आता है 5:30 बजे के करीब, 5:30 बजे सुबह IST टाइम में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया में है तो 5:30 बजे उसके ट्रेड करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लंदन वाला आपका ओपन होता है लगभग 12:30 बजे के करीब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्लॉक पे 12:30 बजे यहाँ पे ध्यान देना है। तो 12:30 बजे तो आप ट्रेड कर सकते हो बॉस, ठीक है, 12:30 से, ठीक है। इसके बाद आपका ओपन होता है 5:30-6 बजे करीब न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसका इतना सेशन लंदन का और USD का इतना सेशन, ये दोनों एक साथ क्रैश हो रहे हैं, मतलब क्लैश हो रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर आप चेक करोगे तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है टोटल, वो इसी समय सबसे ज़्यादा होता है। देखो, यहीं से चढ़ना चालू किया और यहीं पे गिर गया, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रेड करें, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप ट्रेड करोगे ना, आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट रीडिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्राइस एक्शन कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो नॉर्मल आप 15 मिनट एंड 5 मिनट यूज़ करने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको केवल नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा ये गोल्ड का चार्ट है, अगर आप चेक करोगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, आपको पता होगा बट स्टिल बता देता हूँ। देखो, जैसे ये सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, प्राइस रेंज, जहाँ पे मार्केट कम से कम 3 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। वैसे 2 बार बोलते हैं बट मैं 3 बार बोलता हूँ। इसको जल्दी जल्दी कवर करूँगा बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास और बचे हुए हैं, ठीक है। और ये आपको पता भी होगा, इससे ऊपर जाता है तो आप बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, मतलब आप सोचोगे यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ब्रेक कर गया, क्लोजिंग कर गया, सस्टेन करके दोबारा कंटिन्यू किया तो आप सेल की पोजीशन बनाते हैं। सेम चीज़ रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस बना, मार्केट नीचे से ऊपर आया, 3 बार टच किया, ब्रेक करेगा तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, रिवर्सल बनेगा तो हम रिवर्सल पे ट्रेड लेने वाले हैं। सेम चीज़ डायगनली जब मार्केट मूव करे तो आपको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम लोग इसको ट्रेंड लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस इसको पता होगा, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधे बता रहा जा रहा हूँ एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी जिसको आप ध्यान से फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है 6 PM पे, ठीक है, 6 PM से लेके, बिकॉज 6 PM पे आपका US मार्केट भी ओपन होता है और न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन होता है, US मार्केट ओपन होने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया मार्केट देखने को मिलता है। ऊपर से लंदन सेशन चल रहा होता है फॉरेक्स में, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अब अगर आप बिगिनर हैं तो आप 6 बजे आके 6 PM पे आके बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कंडीशन ये है कि विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आप कभी भी ज़िंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो आई एज्यूम अगर आपने नहीं किया है तो आप सर्च कीजिएगा प्राइस एक्शन कोर्स ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, वहाँ पे आप 1.5 से 2 घंटे की वीडियो, उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ 6 बजे की मूवमेंट, अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर, मार्केट में यहाँ पे देखिए क्या हुआ। 6 बजे का मतलब होता है 6 से 6:30, ठीक है,
ओके, सो गाइज अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए मार्केट में एक रेंज बनी थी और 6 PM पे देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट बना। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एंट्री ली, यहाँ से ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री ले सकते, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। देखिए आपको कितना बढ़िया रैली देखने को मिली है, ठीक है। तो बेसिक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन आप फॉलो करके बहुत बढ़िया ट्रेड्स 6 PM पे पकड़ सकते हो। 6 PM रीज़न समझा चुका हूँ, कैटलिस्ट, बिकॉज उस समय न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और लंदन सेशन चल रहा होता है, यूएस मार्केट भी ओपन होने वाला होता है, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जो करेंसी पेयर्स को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज अगर आप चेक करोगे तो मार्केट फॉल किया। ये 6 PM वाली कैंडल अगर आप चेक करोगे, 6 PM वाली कैंडल ये है, बढ़िया कैंडल बनी, लो बनाया, रेंज का ब्रेकडाउन किया इसका, जो टाइम पास कर रहा था, 15 मिनट की कैंडल है ना, ब्रेक यहाँ पे लो बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, एंट्री यहाँ पे लो, स्टॉप लॉस यहाँ पे देखो, कितना बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला। तो बेसिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करना है। 6 PM पे जब भी मोमेंटम मिले आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए मार्केट टाइम पास किया, एक रेंज बनाया, 6 PM पे ब्रेकआउट, मुझे पहले पता हो 6 PM की कैंडल है, ब्रेकआउट टारगेट डन, ठीक है। तो 6 PM पे आप बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी फॉलो करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ना लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लाइव ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए गाइज, जैसे ही आप एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म खोलेंगे, देखिए गाइज यहाँ पे मैंने एक्सएनएस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल दिया है। थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे पेयर्स आ रहे हैं, पेयर्स आपको एक्स्ट्रा मैं दे चुका हूँ, यहाँ पे देख लो, ये सब पेयर्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इन पेयर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और उससे आप ट्रेड करने वाले, ठीक। एनीवेज हम लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे वॉच लिस्ट है, यहाँ पे सब ये है, यहाँ पे बाइंग सेल का फीचर है, गोल्ड का चार्ट है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है, चलो मैं एनालिसिस करता हूँ थोड़ा, मुझे लगता है कोई ट्रेड बनने वाला है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कोई एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है कोई ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल एक दो चार्ट में और देख लेता हूँ। सो मुझे लगता है गाइस AUD JPY नीचे जा सकता है, बिकॉज एक बढ़िया सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो, ठीक है, लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। बिग बार भी बनी हुई है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी को मैं बताया भी हूँ, AUD JPY। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AUD JPY को हमने ओपन किया, ओपन, ठीक है। मुझे शॉर्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, मुझे शॉर्ट करना है इसी वाले लेवल पे। आपको दिखाने के लिए पहले कर देता हूँ, यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, पेंडिंग पे क्लिक करूँगा, आप चार्ट पे ही सारा ट्रेड कर सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पेंडिंग करूँगा, स्टॉप लॉस मेरा जाएगा यहाँ पे, टारगेट में रखूँगा कम से कम यहाँ तक। अब जितनी क्वांटिटी लेनी है आपको, जैसे मुझे मान लो 1 लॉट लेना है, तो आपको रिस्क पता है मेरा $1000 का, $100 का रिस्क है लगभग। कन्फर्म सेल किया मैंने। अब ट्रेड मेरा देखेंगे गाइज अगर आप, तो पेंडिंग जा चुका है, पेंडिंग ट्रेड। अभी जैसे ही मैं इसको ऊपर कर दूंगा, तो देखिए गाइज अभी हम लोग का ट्रेड ओपन हो चुका है। अगर मैं इसको राइट साइड में लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको देखिए $4 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपको कमीशन कितनी कटी है, ब्रोकरेज वो दिख रहा है। इसके अलावा मेरा टारगेट स्टॉप लॉस अपने आप लग चुका है यहाँ पे। आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, प्राइस पढ़ के, और इससे आप इस तरीके से आप आसान तरीके से लाइव ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है गाइज, प्योर प्राइस एक्शन फॉलो होता है जो आपका अदर मार्केट्स में फॉलो होता है। अब चलिए गाइज थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका पेयर सिलेक्शन का, ठीक है। पेयर सेलेक्ट आप कैसे करने वाले हो जिससे कि आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले। देखो गाइज, आपको क्या करना है, पहला पेयर सिलेक्शन, तो पहला तो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ 6 PM, दूसरा मैं आपको बता दिया बिग बार। एक सबसे बढ़िया तरीका आप पेयर सेलेक्ट कर सकते हो। आप जब भी ट्रेड करो ना, जैसे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि देखो दिन भर ट्रेड मत किया करो। एक करो सर आप 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, ठीक है। दूसरा करो, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा 6 से 9 के बीच में। आप सजेस्ट 6 से 9 के बीच में पहले करें। तो पेयर सिलेक्शन का सोल्यूशन आपको यही मिलता है, यहाँ पे आपको बढ़िया वॉल्यूम, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। अब बोनस टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए गाइस, जैसे मान लीजिए आपने पेयर सेलेक्ट किया, यहाँ पे चेक करो, उन पेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उन पेयर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया अप ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड बना हुआ है या फिर डाउन साइड बना हुआ है, बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया गया है। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे आप बढ़िया ट्रेड पकड़ते हो, बढ़िया मूवमेंट मिलती है। स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, टारगेट्स आपके बड़े होते हैं। भले स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो बट टारगेट आपको उससे बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो जो मार्केट ट्रैप कर रहा है, बड़ी बड़ी विक्स बनी है, उनको छोड़ दीजिए, उन पेयर्स में ट्रेड की जिसमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। एनीवेज मैं आपको पेयर सिलेक्शन में गाइड कर देता हूँ। अगर आप चेक करोगे तो इनमें कौन से पेयर में आप पहले ध्यान दे सकते हो एज अ बिगिनर, तो पहला हो गया आपका गोल्ड, ठीक है गाइस, गोल्ड आप ध्यान देने वाले हैं। इसके अलावा US ऑयल आप ध्यान दीजिएगा, USD JPY ध्यान देंगे, USD CAD ध्यान देंगे। अब सिल्वर को रहने दीजिएगा। यूरो USD पे ध्यान देने वाले हैं, यूरो JPY पे, यूरो GBP, AUD JPY, ये GBP JPY। न्यूजीलैंड CAD में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यूरो AUD में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पेयर्स को जो मैंने नहीं बताया है,
नाम नहीं लिया, उनको आप बाद में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये हो गया आपका वो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड की है, तो यहाँ पे गाइज हम लोग का एक ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 16,500 मेंबर्स है यहाँ पे। लर्निंग के लिए हम लोग फॉरेक्स के रिगार्डिंग अपडेट, क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट करते हैं, तो बहुत ही मस्त ज्वाइन चैनल है, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब चलिए गाइज थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैनेजमेंट पे। सबसे बड़ा फायदा फॉरेक्स ट्रेडिंग का, स्पेशली एक्सएनएस का यही है। ठीक है, सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर एक्सएनएस ही है। ठीक है, तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और उससे मैं आपको कोर्स भी फ्री में दे दूंगा और ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, वैसा कोई ग्रुप नहीं है जहाँ पे आपको टिप सर्विस मिलेगी। तो चलिए हम लोग लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं, एंट्री। तो अगर मैं एक्सएनएस के टर्मिनल पर चलूँगा गाइस, ठीक है, तो जैसे मुझे लगता है कि मान लो गोल्ड का चार्ट है, मुझे लगता है कि इसके नीचे ट्रेड बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फोमो की। तो लोग क्या करते हैं, जैसे लेवल नीचे आने लगता है तो यहीं पे सेल करते हैं, नोइंग द फैक्ट कि ट्रेड यहाँ बनेगा। तो आपके लिए फ़ायदा है फॉरेक्स में, आप पेंडिंग ऑर्डर में जाओ यहाँ पे। ठीक है, और पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप सेल पे क्लिक करो, बाई करना चाहते हो बाई पे क्लिक करो। सो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूँगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहता हूँ मैं, मुझे लगता है स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा। टारगेट कहाँ रखूँगा, मैं टारगेट यहाँ तक रख देता हूँ। सो अगर आप सेल पे क्लिक कर दोगे ना, ठीक है, मैं इतना लॉट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ मान लो 0.25 लॉट अपने हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। यहाँ पे कंफर्म किया तो आपका ट्रेड ओपन चला गया। अब इससे क्या होगा ना कि आप छोड़ दो, सो जाओ, कहीं और चले जाओ, आपको ट्रेड देखने की लगातार ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ट्रेड लिए देखना पड़ता है, बिकॉज डीके हो जाएगा, थीटा डीके हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा, भले इंडेक्स ऊपर गया। बट यहाँ नहीं है, 20 पॉइंट गया, पूरा 20 पॉइंट मिलेगा आपको, ब्रोकरेज कटेगी, वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ का फ़ायदा है आपका, हाउ टू मैनेज योर एंट्री। ठीक है, सेम तरीके से आप टारगेट लगा सकते हो। बेसिक प्राइस सेक्शन है, थोड़ा सा स्विंग हाई स्विंग लो, स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, एक वीडियो में हर चीज़ क्लियर करना मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया क्या है। मैं डेली 9 बजे या फिर 10 बजे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए लाइव आता हूँ, प्योर लाइव मार्केट में सिखाता हूँ। ठीक है, सो आप डेफिनेटली मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे। वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मैं एकदम फ्री में सिखाऊंगा, बोनस आपको क्रिप्टो भी सीखने को मिलेगा। सो आई होप गाइज आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप नोटिफाइड रहें। अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया एक और कोर्स दूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जो आपको और हेल्प करेगा। और लाइव ज्वाइन करना मत भूलिए। चलिए गाइज, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय।